आप पढ़ाने के लिए स्वयं जाइए, नौकर को मत भेजिए। ये मत कीजिए शाखा वाले जाएंगे, शाखा वालों को जहन्नम में डालिए। अगर आपके भीतर हमारे प्रति कोई सहानुभूति है, अगर आपको हमारे प्रति कोई निष्ठा है, अगर आप हमको अपना मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं और ये मानते हैं कोई भला आदमी है, कोई संत है, सिद्ध पुरुष को मरने दीजिए, तो आप फिर कुछ कीजिए हमारे लिए। हम चाहते हैं आप करें हमारे लिए। हमने अपने गुरु के लिए किया है और उसने हमारे लिए किया है। आप हमारे लिए कीजिए, हम आपके लिए करेंगे। अब तक करेंगे, अब तक तो थोड़े दिन देंगे आपको, जैसे भिखारी को दिया जाता है। आप तो अपने काम के लिए आते हैं, हमारी नौकरी में तरक्की करा दीजिए, हमको ये करा दीजिए, हमको MLA का टिकट दिलवा दीजिए, हमको फलाना काम करवा दीजिए। 100 काम लेकर के आते हैं भिखारी की तरीके से। दानी की तरीके से आइए ना, दानी की तरीके से आइए ना। आप देखिए हम आपको कैसा उठा करके रखेंगे। अब भामा साहब की तरीके से आइए ना। देखिए राणा प्रताप ने उनको छाती से लगा लिया था और आंखों में आंसू टपकाते हुए कहा था, आप है इसने कि हमारी शर्म रखी और मुल्क की रखी। अब भामा शाह बन के आइए ना, भामा शाह नहीं बन सकते आप, भामा शाह नहीं हो सकते, आप जरूर हो सकते हैं। आपके पास समय है, सारे का सारा 24 घंटे का समय है। आप 8 घंटे अपने काम के लिए कमाने को रख लीजिए, 6 घंटे उसके लिए अपने गृहस्थी काम के लिए रख लीजिए और 4 घंटे आप अपने नित्य कर्म के लिए रख लीजिए। तो अभी तो आपके पास 4 घंटे बचते हैं। 4 घंटे नहीं तो आप 2 घंटे तो लगाइए। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से जाने के पीछे अब वो काम करेंगे जो कि हमने आपसे उम्मीद रखी है और जो हमारा मन कहता है आपसे, हमारा मन कहता है आपसे और आपसे हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप ज्ञान रथ चलाइए, स्वयं चलाइए और आप झोला पुस्तकालय चलाइए, स्वयं चलाइए। कम खाइए, एक मुट्ठी अनाज रोजाना बचाते जाइए, एक रोटी कम खाइए। आप बीमार पड़ जाएंगे नहीं, एक रोटी खाने से अगर आप बीमार पड़ जाती हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। 3 मुट्ठी चावल की हम खिचड़ी खाते हैं तो क्या हम आपको कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं? आपको हमारी शक्ल दिखाई पड़ रही है कि नहीं? आपको शक्ल में कोई कमजोरी दिखाई पड़ रही है, कोई बीमारी दिखाई पड़ रही है, कोई आपको कम पड़ गया? एक बार हम हिमालय गए थे, 18 पाउंड ज्यादा होकर के आए थे। आप एक मुट्ठी अनाज निकालना शुरू कर लीजिए, रोजाना अलग से जमा कर। आप 10 पैसे अलग से निकालना शुरू कीजिए। 10 पैसे और एक मुट्ठी अनाज बराबर होता है। अगर हृदय को चौड़ा कीजिए, दिल को चौड़ा नहीं करेंगे। दिल आपके पास नहीं है, हृदय आपके पास नहीं है, उदारता आपके पास नहीं है, श्रम आपके पास नहीं है, शरीर आपके पास नहीं है, तो अब क्या है आपके पास? जो कुछ है उसको आप कीजिए। आज बेहद जरूरत है, समाज को बेहद जरूरत है, दुनिया को बेहद जरूरत है, इंसान को बहुत जरूरत है। आज भी इतना दुखी है, किसकी वजह से? ज्ञान के अभाव की वजह से। तो ज्ञान के अभाव की आवश्यकता को आपको पूरा करना है, तो हम कैसे करेंगे? विद्वान नहीं है आप, विद्वान तो नहीं है पर हम तो विद्वान हैं। हमारी आवाज नहीं है, हम तो अंधे और पंगे की तरीके से। आप हमारे साथ में मिल जाइए ना। पंगे के टांगे नहीं थी और अंधे की आंखें नहीं थी, दोनों ने एक दूसरे का सहयोग मिला लिया और सहयोग मिला करके नदी पार कर ली। हमारा गुरु पंगा है, चल नहीं सकता, हिमालय रहता है और उसके ऊपर बंधन लगे हुए हैं कि हिमालय की सीमा पर है, बाहर नहीं जाने पावे, सूक्ष्म शरीर ही धारण किए करके रहे, शरीर ही धारण करने पावे। उसके अंदर जो अभाव थे वो हमने पूरे किए। अपना शरीर, अपनी वाणी, अपना मन हमने दिया है। प्रत्यक्ष स्थूल हम है और सूक्ष्म हमारा गुरु है। सूक्ष्म हमको बनने दीजिए और स्थूल आप बन जाइए। आप लाउड स्पीकर बन जाइए, व्याख्यान हम देंगे। लाउड स्पीकर की वाणी लाखों आदमी पर चली जाती है, लाउड स्पीकर न हो तब कैसे चलिए?